दिल्ली के जिस होटल में आग लगी उसमें 21 लोगों की जान चली गई। वहां सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और पुलिस पूछताछ में हुए खुलासों, स्थानीय लोगों के दावों और जांच एजेंसीज की पड़ताल में कई सवाल खड़े हुए। आरोप है कि जिस होटल को सिर्फ 6 कमरों की परमिशन मिली थी, वहां 25 से ज्यादा कमरे बनवा दिए गए। फायर एनओसी भी नहीं था, आने जाने का रास्ता एक ही था और पूरी इमारत में केवल एक ही लिफ्ट थी। जाहिर है 21 लोगों की मौत का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि पुलिस होटल मालिक लवकेश बजाज है। एक गुनहगार जिसकी लापरवाही ने छीन ली 21 लोगों की जिंदगी। एक कारोबारी जिसने कानून को ठेंगा दिखाकर खड़े कर लिए 3-3 होटल। एक मास्टरमाइंड जिसने अंधाधुंध कमाई के लालच में इंसानी जिंदगियों को आग की भेंट चढ़ा दिया। मालवीय नगर इलाका और जलती हुई ये इमारत, ये सिर्फ एक आग नहीं बल्कि ये लालच और लापरवाही का वो नतीजा है जिसने 21 जिंदगियों को खाक कर दिया। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे इस तबाही के असली गुनहगार का चेहरा बेनकाब होता जा रहा है। इस अग्निकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि होटल का मालिक लवकेश बजाज है। वो लवकेश बजाज जिसने चंद रुपयों की खातिर इंसानी जिंदगियों को मौत के मुंह में धकेल दिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस भीषण हादसे का असली जिम्मेदार लवकेश बजाज पुलिस की पूछताछ में टूट चुका है। पुलिस की कड़ाई के सामने उसने जो सच उगला है उसने पूरी जांच एजेंसी को सन्न कर दिया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि जैसे ही होटल में आग लगने की खबर मिली, लवकेश बजाज फरार हो गया। डर के मारे वो अपने घर भी नहीं गया बल्कि गिरफ्तारी के खौफ से दिल्ली की सड़कों पर रात भर घूमता रहा, छिपता रहा। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ठीक ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन मौजूद है। आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, यही वो होटल है जिसको आप देखिए और समझिए कि जब भी आप इस तरह के होटल में रुकें तो कम से कम ये जरूर जांच कर लें कि कहीं होटल में ऐसा तो नहीं कि आप आग लगने की कंडीशन में पैक हो जाएंगे और आपकी मौत हो सकती है। तो इसलिए न्यूज नेशन मुहिम चला रहा है, बाकायदा बता रहा है कि किस तरह के होटल में आपको रुकना चाहिए, वहां क्या क्या कंडीशंस आपको देखनी चाहिए। ये वो मालवीय नगर का इलाका है जो पॉश इलाका है। यहां से 100 मीटर की दूरी पर ही मैक्स हॉस्पिटल है। बिजनेस के लिए लोगों की मौत के ऊपर इस तरह की बिल्डिंगें जो हैं तैयार की जाती हैं और यहीं से वो सिलसिला शुरू होता है जहां लापरवाही जो है वो चरम पर होती है। बीएनबी बिजनेस ये बड़ी तेजी से फैलता हुआ बिजनेस है। अब सरकार कह रही है कि इस बीएनबी कॉन्सेप्ट को ही हम खत्म कर देंगे। इधर पुलिस ने उसके और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया ताकि वो देश छोड़कर ना भाग सके और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ पूछताछ में उसने बताया कि साल 2022 में उसने ये बिल्डिंग खरीदी थी। फिर उसने होटल कम गेस्ट हाउस शुरू किया। इससे पहले यहाँ खादी की दुकान थी। ये इमारत उस वक्त काफी जर्जर थी। फिर उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत लाइसेंस लिया। अब जरा इस मौत के कुएं की हकीकत को समझिए। सरकारी कागजों में जिस इमारत को सिर्फ और सिर्फ 6 कमरों के संचालन की इजाजत यानी कि लाइसेंस मिला हुआ था, वहाँ इस लालची शख्स ने नियमों को ताक पर रखकर 25 से ज्यादा कमरे बनवा दिए। सोचिए, जहां सिर्फ 6 कमरों की इजाजत, वहां नियमों की धज्जियां उड़ाकर 25 कमरों वाला एक पूरा का पूरा अवैध होटल तैयार कर लिया गया। आज एमसीडी की टीम यहां पर जो नियुक्त की गई है कि कैसे इतने फ्लोर यहां पर बन गए, जबकि ग्राउंड प्लस सेकंड यानी 2 स्टील प्लस 2 बनाने की परमिशन थी और 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर 6 मंजिला ये पूरा होटल बनकर तैयार हो गया। कैसे हो गया, किन अधिकारियों की संलिप्तता इसमें रही है, उसके बारे में एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस पूरी बिल्डिंग की कोई फायर एनओसी यानी अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी नहीं था। बिना फायर एनओसी के, बिना किसी सुरक्षा मानकों के खुलेआम मौत की दुकान चलाई जा रही थी। उसने खुद पुलिस को बताया कि 15 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी आवासीय इमारत को दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम 2010 के नियम 27 के तहत अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती।
तो बिल्डिंग जो है बेसमेंट ग्राउंड प्लस 5 अपर स्टोरीज हैं और बिल्डिंग को एक स्टेयर केस है, सिंगल स्टेयर केस है, साथ में एक लिफ्ट भी लगी हुई है और बिल्डिंग को पूरा सील्ड किया गया है। सामने की तरफ फसाड लगा हुआ है और जितनी भी विंडोज़ हैं, इवन बाथरूम तक की विंडो को भी सील किया हुआ है। कोई विंडो ऐसी नहीं जिससे कि वेंटिलेशन हो सके, धुआं निकल सके। तो इस तरह की जो बिल्डिंग है वो फायर एक्सीडेंट में एज ए चिमनी एक्ट करती हैं, जिससे कि जैसी फायर होती है इमीडिएटली सारा धुआं और हीट ऊपर सारी फ्लोर्स तक चली जाती है। इस कंडीशन में इतनी तेज़ी से होता है कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिल पाता। लवकेश ने यह भी बताया कि होटल वो अकेला चला रहा था, उसका कोई पार्टनर नहीं है। आरोपी लवकेश बजाज ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ के दौरान ये बताया कि उसके पास खुद जाकर उस जगह को संभालने या उसकी देखरेख करने का समय नहीं था। बजाज ने दावा किया कि उसने इस जगह के रोजमर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी किसी दूसरे शख्स को सौंप दी, जो बिलिंग, हिसाब किताब और पूरी व्यवस्था को संभाल रहा था। उसने होटल का पूरा काम जय मिश्रा को सौंप रखा था। सारे लाइसेंस जय मिश्रा के नाम से थे। लवकेश ने यह भी बताया कि इमारत में बदलाव, जिसमें कमरों का आकार बढ़ाना, कुछ फेरबदल करना शामिल था, किसी और ने उससे सुझाया था। उस शख्स ने उसे भरोसा दिलाया था कि इस तरह के इंतजाम आम बात है और दिल्ली में सब कुछ चलता है। सुरक्षा के नाम पर इस होटल के भीतर जो खिलवाड़ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरी इमारत में आने जाने के लिए महज एक रास्ता था, सिर्फ एक रास्ता, और पूरी बिल्डिंग के लिए सिर्फ एक ही लिफ्ट मौजूद थी। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो लोगों के पास भागने का दूसरा विकल्प तक नहीं था। जैसा कि बुधवार को हुआ, आग लगी, लोग निकल नहीं पाए। लवकेश बजाज ने ये बताया है कि जो होटल मैनेजर है जय मिश्रा, उसने सारी जिम्मेदारी उसको सौंपी हुई थी, यानी कि होटल का संचालन जय मिश्रा कर रहा था और फिलहाल पुलिस अब जय मिश्रा की तलाश कर रही है। तस्वीरें आप देखेंगे, अभी हम मालवीय नगर के उसी इलाके में हैं जहां पर होटल में अग्निकांड हुआ था और इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, आज पूरी तरह से बैरिकेड किया हुआ है। लवकेश का साम्राज्य सिर्फ एक होटल तक सीमित नहीं था। लवकेश बजाज ने इस पूरे इलाके को अपने अवैध धंधे का गढ़ बनाया हुआ था। महज 100 मीटर के दायरे में इस शख्स के 3 होटल चल रहे थे। इन तीनों होटल्स का मालिक खुद लवकेश बजाज ही है। पहला फ्लरिश स्टे, दूसरा फ्लरिश एंड गेस्ट हाउस और तीसरा ग्रीन रेजिडेंसी होटल। तीसरा होटल यहाँ पे आप देखिए, फ्लोरिश गेस्ट हाउस, फ्लोरिश इन गेस्ट हाउस, फ्लोरिश स्टे और फ्लोरिश इन। तो ये होटल्स जो हैं वो लाइन में ही हैं। सारे ये होटल जो हैं आप देखिए 6-6, 5-5 मंजिला के ये होटल हैं जो यहाँ पर बना करके तैयार किए गए। मैक्स हॉस्पिटल बनने के बाद इस तरह के होटल्स की यहाँ पर छड़ी लग गई और लगातार यहाँ पर होटल्स का अंबार लग गया। अभी फ़िलहाल इसमें भी ताला लगा हुआ है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर कोई अभी मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी निकलने का जो रास्ता है वो सिर्फ यही एक रास्ता, ऐसा लगता है कि यही एक रास्ता है, बाकी सारी दुकानें हैं। यहाँ पर अब देखिए, इसमें कोई कॉर्नर का ये वो नहीं है होटल, ये बाकायदा ये होटल जो है ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये होटल जो है आपको दिखाएं कि इस तरह के होटल्स की यहाँ पर भरमार है और इस तरह के 6-6 मंजिला 5-5 मंजिला होटल्स जो है उनको यहाँ पर चलाया जाता रहा है। यानी एक ही इलाके में मौत के 3 ठिकाने सिर्फ उसी इलाके। न्यूज नेशन ने आसपास के लोगों से बातचीत की तो लोगों ने बताया कि लवकेश बजाज अपने कर्मचारियों के साथ सख्त रहता था। अपने कर्मचारियों को होटल में बंद करके ताला लगा देता था। कर्मचारियों को ड्यूटी समय से ज्यादा घंटों तक काम करवाता था। सैलरी समय पर नहीं देता था। हॉस्पिटल में अपना सिस्टम बनाया हुआ था जहां से उसे होटल में रुकने वालों की लीड मिलती थी। मैक्स में अपने कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके या सेटिंग करके मरीज के तीमारदारों को रुकवाने के लिए पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। कई ऐसे होटल्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए और यहाँ से ठीक आपको हम दिखाएं तो मैक्स हॉस्पिटल कहाँ पे होगा आपको दिखाते हैं। आइए आपको यहाँ से मैक्स हॉस्पिटल दिखाते हैं। ये देखिए सामने मैक्स हॉस्पिटल है, बिल्कुल सामने मैक्स हॉस्पिटल है। तो ये जितने भी होटल चलते थे, मैक्स हॉस्पिटल खुलने के बाद बड़ी संख्या में इनका निर्माण हुआ और उसके बाद जो है यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग आते थे वो दरअसल मरीज़ होते थे या मरीज़ के तीमारदार होते थे। मरीज़ वहाँ एडमिट होता था और जो तीमारदार थे वो इस तरह के होटल में आके रुक जाते थे क्योंकि ये सस्ते में होटल इस तरह के मिल जाते थे। लेकिन इसमें भी देखिए आप, आउटर यूनिट आपको बाहर दिख रही है, अंदर निकासी का कहीं ऐसा आपको द्वार दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ लवकेश के लिए नहीं, आसपास के जितने होटल थे ज्यादातर इसी सिस्टम के जरिए होटल के कमरे भरते हैं, मोटी कमाई करते हैं। ज्यादातर होटल्स की बनावट वैसी है जैसे कि बेड एंड ब्रेकफास्ट की थी। दिल्ली से राहुल डबास के साथ सैयद आमिर हुसैन, टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।